हाय दोस्तों, मैं हूं फिल्म क्रिटिक सुमित कड़ेल। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पे बात करना चाहता हूं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एड्रेस करनी, और बहुत कम लोग इसके बारे में आवाज़ उठा रहे हैं और आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा अब ज़रूरी हो गया है। तो क्या इंडियन डिजिटल प्लेटफॉर्म को सेंसरशिप की ज़रूरत है? जैसे कि हमारी जो मेन स्ट्रीम फिल्में होती है जो कि थिएटर्स में रिलीज होती है, उसके ऊपर बकायदा एक सेंसर बोर्ड है जो कि उसके कंटेंट के अकॉर्डिंग फिल्म में कुछ जो अभद्र सीन होते हैं या जो कि ऑब्जेक्शनल सीन होते हैं उसको सेंसर करता है, उसको एडिट करता है और एक सर्टिफिकेट के साथ वो फिल्में थिएटर्स पे रिलीज होती है, जैसे कि UANA सर्टिफिकेट। वैसे ही जैसी हमारी डिजिटल फिल्में जो कि Amazon प्राइम वीडियो पे, नेटफ्लिक्स पे या हॉटस्टार की तमाम प्लेटफॉर्म्स पे जो रिलीज हो रही है वेब सीरीज के माध्यम से या एक ऑल एंड ऑल आउट एंड आउट फीचर फिल्म के जरिए, क्या उस पे सेंसरशिप लगना जरूरी है? दोस्तों, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि इस माध्यम को बहुत ज्यादा मिसयूज किया जा रहा है। बहुत ज्यादा कम्युनल हेट्रेट, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रोपागेंडा, बहुत ज्यादा एंटी इंडिया, प्रो पाकिस्तान प्रोपागेंडा इन डिजिटल फिल्मों के माध्यम से हमारे देश में दिखाया जा रहा है, जो कि हमारी यूथ को, हमारी यूथ के माइंड को, उनके जहन को इन्फेक्ट कर रहा है, जो कि उनको बरगला रहा है, जो कि उनको भड़का रहा है। और अगर सेंसरशिप नहीं लगाया गया तो बहुत ज्यादा नुकसान हमारे देश को होने वाला है। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो हमारे इंडियन फिल्म मेकर्स है, खास करके हिंदी फिल्म मेकर्स, वो ज्यादातर लेफ्टिस्ट है, वामपंथी है। और वामपंथियों की जो सोच होती है वो तो आप सबको मालूम है कि कितनी ज्यादा खराब होती है, कितनी ज्यादा एंटी इंडिया होती है, कितनी ज्यादा कम्युनल होती है। वामपंथियों ने किसी का आज तक भला नहीं किया है, चाहे वो आप बंगाल देख लो, मैं बंगाल से हूं। 30 साल में वामपंथियों ने बंगाल को पूरा बर्बाद कर दिया है। इनकी सोच बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा नक्सली है और प्रो पाकिस्तान अब कह सकते हैं। चाइना देख लीजिए, रशिया देख लीजिए, वामपंथी सोच ने पूरे दुनिया में कहीं पे भी भलाई नहीं की है और सिर्फ तबाही की है। और इस सोच को हमारी जनता, हमारे देश में पूरी तरीके से नकार दिया गया है। मात्र केरल में इनकी सरकार है, और लेकिन हमारे जो जर्नलिस्ट है, जो हमारे फिल्म मेकर्स हैं, इनमें आज भी इन सोच के, इस विचारधारा के लोग बहुत ज्यादा रूप में एक्टिव है और लगातार वेब सीरीज के माध्यम से वो एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, मैं साफ शब्दों में कहूंगा, और प्रो पाकिस्तान एजेंडा चला रहे हैं। हाल ही में ऐसी बहुत सारी वेब सीरीज आई थी जिसमें इन्होंने सारी हद पार कर दी थी। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं इन वेब सीरीज में जो कुछ दिखाया गया है। जैसे कि फैमिली मैन करके एक अमेजोन पे एक वेब सीरीज आई थी जिसमें यह दिखाया गया कि कश्मीर में जो हमारी सेना है जो कि मुसलमानों पे अत्याचार करती है, एक लॉ के आड़ पे, AFSPA करके एक लॉ है, उसके आड़ पे कश्मीरी मुसलमानों पे जो कि इनोसेंट है उन पे अत्याचार करती है, उन पे अटैक करती है, उनको उनका शोषण करती है। यही जो आर्ग्यूमेंट है, यही जो क्लेम है, ये पाकिस्तान में उनकी आर्मी, उनकी गवर्नमेंट और उनकी जो एजेंसी है ISI का क्लेम होता है। यही बात वो कहती है जो हमारे इंडियन फिल्म मेकर्स हमारी इंडियन वेब सीरीज में दिखा रहे हैं। फैमिली मैन में ये भी दिखाया गया कि जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स है वो आम मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को, इनोसेंट मुसलमानों को अरेस्ट करके उन्हें फॉल्सली टेररिस्ट फ्रेम करती है, उन्हें आतंकवादी झूठा साबित करती है। ऐसी ऐसी चीजें इस सीरीज में दिखाई गई है जो कि प्रो पाकिस्तान है और एकदम एंटी इंडिया, एंटी आर्मी, एंटी इंडियन एजेंसीज है। लेकिन अब ये ऐसा क्यों दिखाते हैं, ये आप सबको मालूम होना चाहिए। ये एक प्रोपागेंडा है, ये एक मशीनरी है जो कि पाकिस्तान से इनको फंड मिल रहा है, ISI से इनको फंड मिल रहा है, और इनकी खुद की आइडियोलॉजी ऐसी है कि इंडिया को हमें डिफेम करना है ग्लोबल प्लेटफॉर्म में, इंडिया को बदनाम करना है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। सीक्रेट गेम 2, इसमें भी बहुत ज्यादा बदनाम किया गया हमारी हिंदू कम्युनिटी को। हमारी एक कम्युनिटी है, उसके नाम आप जानते हैं, आप देखे होंगे, सीक्रेट गेम में उनको होमोसेक्सुअल दिखाया गया, उनको क्रिमिनल दिखाया गया। इम्बैलेंस व्यू एकदम, जिसको आप कह सकते हैं कि एक किस्म का प्रोपेगेंडा जो कि साफ जाहिर होता है इन फिल्मों को देख के। सीक्रेट गेम में भी यही दिखाया गया। एक फिल्म आई थी लीला जिसमें हुमा कुरैशी जी थी, उसमें भी एंटी हिंदू, प्रो एंटी हिंदू उसमें प्रोपेगेंडा दिखाया गया जो कि हमारे समाज को, हमारे धर्म को पे उंगलियां उठाती है, हमारे धर्म की बुराई करती है, हमारे धर्म को करप्ट दिखाती है। इसके बाद अभी एक फिल्म आई थी पाताल लोक। इसमें तो इन्होंने सारी हदें पार कर दी। पाताल लोक में
सारी हदें इनके फिल्म मेकर्स ने, इनके राइटर्स ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है, इस वेब सीरीज को प्रोड्यूस किया है अनुष्का शर्मा ने। इसमें सारी हदें पार की गई। इसमें दिखाया गया कि पंजाब में जो सिख कम्युनिटी है वो कैसे जो हिंदू है या जो छोटी जात के लोग हैं उनको शोषण करती है। उसमें से एक सीन दिखाया गया कि एक छोटी जात के आदमी को एक सरदार उनकी फैमिली के सामने गैंग रेप करता है। सरदारों को बदनाम किया गया। गुज्जर कम्युनिटी को दिखाया गया कि ये बहुत ही क्रिमिनल कम्युनिटी है, ये क्राइम्स में बहुत ज्यादा लिप्त है, ये बहुत ज्यादा क्राइम करती है। गुज्जर कम्युनिटी के बारे में भी बहुत खराब दिखाया गया। उनके जो लीडर है उन्होंने शायद अभी थाने में इसको लेके केस भी किया है, इस पे एफआईआर भी की है। उसके बाद दिखाया गया कि हिंदू कैसे हमारे देश की माइनॉरिटी पे अत्याचार कर रहे हैं। पूरी फिल्म में ये दिखाया गया कि एक सीन दिखाया गया कि ट्रेन में एक औरत एक आदमी को मांस खाते हुए देखती है और उल्टी कर देती है। अगले स्टेशन में जब वो ट्रेन रुकती है तो एक भीड़ आती है। वो भीड़ जय श्री राम के नारे लगाते हुए आती है। सब भगवा पहने हुए रहते हैं, माता रानी का पट्टा पहने हुए रहते हैं। वो उस बंदे को उतार के उसका कत्लेआम कर देते हैं कि तुम गाय का मांस खा रहे था। लिया गया था एक केस हुआ था जिसमें एक जुनैद नाम के व्यक्ति को मार दिया गया था और उस पर इल्जाम लगाया गया था कि इसको मारा गया भीड़ ने क्योंकि वो गाय का मांस खा रहा था। लेकिन जब हाई कोर्ट में ये केस चला तो हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि ये लड़ाई एक सीट को लेके हुई थी, ना कि किसी गाय के मांस को लेके। दोस्तों, मॉब लिंचिंग इंडिया में होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर धर्म के लोग इसमें मरते हैं, हर धर्म के लोगों पे अटैक किया जाता है। कुछ कुछ जगह पे ये होता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं होता है। लेकिन सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करना और उसको दिखाना कि ये लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं, ऐसे लोग जो लोगों की हत्या करते हैं गाय के मांस को लेके, ये लोग राम भक्त हैं, ये लोग अयोध्या मंदिर जा रहे हैं, ये लोग भगवा पहनते हैं। मतलब सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए इस फिल्म में ये सीन दिखाया गया जो कि स्क्रीन प्ले से और स्टोरी से कोई भी लेना देना नहीं था। फिर इसमें दिखाया गया कि जो हमारी पुलिस फोर्स है वो कैसे माइनॉरिटी को बदनाम करती है, कैसे कम्युनल हेट्रेड फैलाती है। फिर एक सीन दिखाया गया पाताल लोक में कि एक पुलिस ऑफिसर एक मुसलमान पुलिस ऑफिसर के सामने एक क्रिमिनल को जो कि मुसलमान रहता है उसके बारे में बहुत ही अपशब्द कम्युनल बातें कह रहा है। कटवा, तुम कटवा हो, इस कटवे की चड्डी उतार। और वो बेचारा मुसलमान ऑफिसर जो उनके पीछे खड़ा रहता है वो बहुत ही अफसोस से देखता रहता है। फिर एक सीन दिखाया गया कि उसी ऑफिसर को एक क्रिमिनल को पकड़ने भेजते हैं जो कि एक मुसलमान रहता है, लेकिन उस क्रिमिनल को वो ऑफिसर पकड़ नहीं पाता है। तो थाने में सारे ऑफिसर्स आपस में बात करते रहते हैं कि एक मुसलमान को अगर एक मुसलमान को पकड़ने भेजोगे तो ऐसा ही होगा, ये साले मुल्ले ऐसे ही है। मतलब ये दिखाया जा रहा है कि हमारी पूरी पुलिस एजेंसी कम्युनल है और वो जो उनकी कलीग है, अगर कोई मुसलमान कलीग है तो उसको ताने मारती है, उसको टॉन्ट करती है, उसका धर्म का मजाक उड़ाती है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन ऐसा सिर्फ एक कम्युनिटी करती है ऐसा नहीं है। हर धर्म में, हर कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं, ऐसे बेकार लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं। लेकिन एक इंसिडेंट को लेके आप एक पूरे धर्म को टारगेट करोगे, हमारी पुलिस फोर्स को टारगेट करोगे तो ये सही नहीं है। ये बैलेंस नहीं दिखाते हैं। ये सिर्फ एक धर्म को, ये सिर्फ एक कम्युनिटी को, ये सिर्फ एक कास्ट को पूरा बदनाम करने में लगे हुए हैं। फिर दिखाया गया पाताल लोक में कि सीबीआई जो हमारी इंडियन एजेंसी है वो इनोसेंट मुसलमान लोग को पकड़ लेती है, फिर उनको टेररिस्ट घोषित कर देती है और ये घोषित कर देती है कि ये पाकिस्तान की एजेंट है, ये पाकिस्तान के टेररिस्ट है। ये सेम क्लेम पाकिस्तान भी कहता है, ये सेम क्लेम आईएसआई भी करती है कि इंडिया में या कुछ भी जो भी होता है उसमें पाकिस्तान को बदनाम किया जाता है, इनोसेंट लोगों को पकड़ के टेररिस्ट बताया जाता है और पाकिस्तान का नाम लगाया जाता है। ये पाताल लोक पे दिखाया गया है। दोस्तों, आप सोचिए ऐसे वेब सीरीज के माध्यम से हमारी देश की आर्मी को, हमारी पुलिस फोर्सेस को, हमारे सीबीआई को, एक धर्म को बदनाम किया जा रहा है, कम्युनल हेटेड फैलाया जा रहा है, प्रो पाकिस्तान एंटी इंडिया स्टैंड, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है हमारी इंडिया की यूथ को और पूरे देश को। अभी एक वेब सीरीज आई है बेताल, बहुत ही बढ़िया हॉरर वेब सीरीज है, लेकिन उसमें भी कुछ चीजें ऐसी दिखाई गई है जो कि एंटी इंडिया, एंटी आर्म फोर्सेस, हमारी आर्मी के लिए बहुत ही गलत चीज दिखाया गया है। उसमें ये दिखाया गया है कि हमारी आर्म फोर्सेस ट्राइबल एरियाज में, आदिवासी एरिया में आदिवासियों को नक्सल बता के मार देते हैं,
क्योंकि उन पे पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, क्योंकि उन पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो कि गांव देहात में जमीन बनाते हैं, टनल बनाते हैं या डेवलपमेंट वर्क करते हैं, उनके प्रेशर में आके आदिवासियों को हटाने के लिए वहां से आदिवासियों को नक्सल बता के उनका कत्लेआम कर देते हैं। दोस्तों ऐसी ऐसी चीजें दिखाई जा रही है जो कि इंडिया को पूरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, पूरे नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में बहुत ज्यादा बदनाम करने में लगी हुई है। हर इनकी वेब सीरीज में आप देखेंगे कि सारे क्रिमिनल, त्यागी, वाजपेयी, ब्राह्मण, गुज्जर, सारे क्रिमिनल हिंदू होते हैं और सब के सब मिलके जो हमारे देश की माइनॉरिटी है उनको ऑपरेस करने में लगे हुए हैं, उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है, उनके खिलाफ बदसलूकी हो रही है और सारी हदें इन्होंने पार कर दी है। एक बैलेंस अप्रोच होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे आप कम्युनल हेट्रेड नहीं फैला सकते, आप एंटी इंडिया, प्रो पाकिस्तान स्टैंड नहीं ले सकते, आप हमारी आर्मी को बदनाम नहीं कर सकते, आप हमारी पुलिस फोर्सेस को बदनाम नहीं कर सकते। दोस्तों अगर आप देखेंगे कि ये इनका प्रोपागेंडा मशीनरी बहुत ज्यादा बड़ी है। लेफ्टिस्ट प्रोपागेंडा ये इतनी ज्यादा हावी है इन वेब फिल्म्स में कि जो हमारे देश की यूथ है वो पूरी तरह से इन्फेक्ट हो चुके हैं और होते जा रहे हैं। बड़ी ही खूबसूरती से, बड़ी ही चालाकी से ये अपनी फिल्म में ये सीन्स दिखाते रहते हैं ताकि आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि ये सीन के द्वारा ये क्या कहना चाह रहे हैं, इस सीन के जरिए ये क्या कहना चाह रहे हैं। और उस सीन को जिसका स्टोरी और स्क्रीन प्ले से कोई लेना देना नहीं है उसमें वो बड़ी ही चालाकी से घुसा देते हैं। ऐसी फिल्मों का जब कोई आवाज उठाता है ऐसी चीजों के लिए तो आप देखेंगे कि हमारे लोग ही जिसके धर्म को, जिनके कल्चर को बदनाम किया जा रहा है वही हमें गाली देते हैं कि आपके माइंड में ऐसा क्यों आ रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, ये आर्ट है। दोस्तों ये आर्ट नहीं है, ये एक प्रोपागेंडा है जो कि वेब सीरीज के माध्यम से हमारे देश में फैलाया जा रहा है। ये लेफ्टिस्ट, वामपंथी, प्रो पाकिस्तान एजेंडा है जो कि वेब सीरीज के माध्यम से फैलाया जा रहा है। सेंसरशिप इनमें नहीं लगाया गया है क्योंकि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है इन्होंने इनको बोला कि आप सेल्फ सेंसरशिप करो, सेल्फ डिसिप्लिन करो और ऐसी चीजें मत दिखाना जो एंटी इंडिया हो, जो एंटी कम्युनिटी हो या कोई धर्म के खिलाफ हो। लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं और ये सारी हदें पार कर दे रहे हैं, ये इस प्लेटफॉर्म का मिसयूज कर रहे हैं। और मेरी अपील है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि सेंसरशिप लेके आया जाए वरना बहुत ज्यादा देरी हो जाएगी। इन लोगों को इतनी छूट ना दे जिसके जरिए ये समाज में नफरत फैलाए, एक कम्युनिटी को बदनाम करे, हमारे देश की सेना को बदनाम करे, ऐसी चीजें ना दिखाए जो कि पाकिस्तान परस्त है, जो कि पाकिस्तान अपनी मशीनरी के जरिए इंडिया में इन फिल्म मेकर्स के जरिए, इन वेब फिल्म्स के जरिए दिखाना चाह रहा है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब भी ऐसी वेब सीरीज देखें और ऐसे सीन्स देखें जो कि आपको प्रोपागेंडा लगे, बारे में आप लोग भी आवाज उठाए, वरना ये पूरे यूथ को इन्फेक्ट कर देंगे, हमारे देश की जनता को भड़का देंगे, हिंदुओं में आपस में जात पात क्रिएट कर देंगे, हिंदुओं में आपस में जात पात का मुद्दा बहुत ज्यादा क्रिएट करके बहुत ज्यादा लड़ाई लगवा देंगे, हिंदू मुसलमान का जो प्रेम है उसको खराब कर देंगे, देश में कम्युनल हेट्रेड फैलाएंगे। क्योंकि ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इनके ये खिलाफ है, इनकी सरकार को हराने के लिए वो सारे ये काम कर रहे हैं वेब सीरीज के थ्रू, जो कि चाइना चाहता है, जो कि पाकिस्तान चाहता है, जो कि हमारे दुश्मन चाहते हैं, जिससे देश का माहौल खराब, हमारे देश में वो चीजें हो जो कि हम नहीं चाहते, जो कि नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। सेंसरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ये उम्मीद है कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत जल्द सेंसरशिप लागू इन फिल्मों पे, वेब सीरीज पे करने वाली है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साइनिंग ऑफ, सुमित कड़ेल। थैंक यू।